ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। जिनके सुमिरन मात्र से हमारे समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इन नामों के स्मरण मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, जीवा पवित्र हो जाती है। हम सभी मिलकर के उस पावन नाम का सुमिरन मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। वो कार्य माता जी ने किया है। उनका जीवन इतना निर्मल, इतना पवित्र और परमात्मा के प्रति इतना अगाध प्रेम माता जी का। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि वो जीवन ही जीवन क्या जिसका बाद में स्मरण ना आए। आए और चले गए, पता नहीं कब आए कब चले गए, लेकिन उनका जीवन इतना निर्मल। आखिरी क्षणों में मैं कथा सुनाने गया उनको, उनकी आवाज से तो ये लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार है।
और मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे सारे कष्टों का हरण मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, यही शब्द उनके मुख से निकलते थे। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। और इतना उनका स्नेह पौत्रियों से, मैंने जब भी कथा सुनानी, उन्होंने गायत्री को फोन लगा दिया, वीडियो बना ली, पंडित जी शंख बजाओ, मैंने अपनी पोतियों को दिखाना। आखिरी दिन वो मेट घर में थी, उससे बोली तू वीडियो कॉल कर, पंडित जी कथा सुना रहे हैं। हम सभी माँ के द्वारा ही संसार में आए, पर जो माँ होती है, चाहे किसी जीव की हो, चाहे मनुष्य की हो, लेकिन जो अद्भुत मातृत्व मैंने बहुत नजदीक से इनमें देखा है। पंडित जी संकल्प में मेरे दोनों बेटों का नाम लो, मेरी बहुओं का नाम लो, मेरे पोतों का नाम लो, और मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं काफी नजदीक रहा उनके। शब्द नहीं है। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम राम। ये शक्ति परमात्मा ने इस परिवार को दी है। वो साहस माता जी के अंदर भी देखा है, और मैं इस परिवार पर भी वो साहस देखता हूँ। अगर साहस ना भी रखा जाए तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए उस ईश्वर से यही प्रार्थना तू जैसे रखेगा मैं वैसे रहूंगा। एक सत्य इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास
पर पाया है और यहीं पर छोड़ के भी चला जाना है। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाओगे, मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे जाओगे। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल गई कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल गई कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बस मैं तो यही परमात्मा से कहूँगा, प्रभु इस परिवार पर अपनी शक्ति, अपनी मेहर बनाए रखें। जब ये जीवात्मा परमात्मा के धाम में जाता है तो पूछा जाता है, और अगर माता जी से पूछा जाएगा कि क्या करके आई है, तो मुझे लगता है कि उनके रजिस्टर में हर दिन हाजिरी परमात्मा के दरबार की होगी, हर दिन हाजिरी होगी। क्योंकि आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है, वो जो मंदिर सजाती थी ना, इतनी साफ सफाई कि पूछो ही ना। दिन भर मैंने जब जाना मंदिर में बैठी रहती थी, ऐसी मूर्तियां चमकती थी, सेवा में लगी रहती थी। कहाँ का जलते, ये पंडित जी ये हरिद्वार का है, ये काशी जी का है, ये फला जगह का है, ये फला जगह। मतलब हम बातों में तो इस चीज का एहसास कर सकते हैं, लेकिन करना उतना ही कठिन है, कहना बड़ा सरल है। तो जब वो भगवान के धाम में जाएंगी और वहां उनसे पूछा गया होगा कहां से आई है, कौन से शुभ कार्य किए हैं। मुझे आज तक ये अपने आप से आभास है कि जब भी कहा कि ये पूजा होनी है माता जी, हाँ हाँ विवेक आ जाएगा सुबह मंदिर में। मंदिर माता जी आज कथा होनी है सत्यनारायण जी, कोई नहीं, बड़ा बेटा मंदिर में आ रहा है, वही सुना दो। परंतु जब हम सभी जाएंगे तो निश्चित है कि पूछा जाएगा कि कौन से शुभ कार्य किए। हम अगर साल में एक बार हवन करा लें तो एक साल याद रखते हैं। किसी शिवरात्रि में किसी लंगर में एक बोरी आटा दे दे तो हमेशा याद रखते हैं, लेकिन हमने पाप कितने किए कभी याद नहीं। धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना। पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, तो पाप न कर बंदिया, तो पाप न कर बंदिया। हमारे द्वारा पाप नहीं होता। चलते उठते बैठते सोते खाते पीते पाप
होते ही रहते हैं। इवन कि हम अपने जीवन में धनार्जन करने के लिए भी पाप ही करते हैं, जबकि वो जाना नहीं है। वेद कहता है धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठी, आपका धन, आपके पशु, आपकी गाड़ी, नारी ग्रह द्वार सुता शमशाने, जो हमारे इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं वो शमशान तक हैं। देह चितायाम परलोक मार्गो, ये शरीर चिता में जल जाएगा। धर्मान गच्छति जीवे का, केवल आपके साथ क्या जाएगा? धर्म, इसके सिवा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म करते हैं, धर्म आपकी रक्षा करता है। हमने क्या किया? पापा दी खट्टी तिजोरियां ते परियां, जपना सी नाम गवा दिया घड़ियां। पापा दी खट्टी तिजोरियां ते परियां, जपना सी नाम गवा दिया घड़ियां। नाम बिना कोई बेटी नहीं पढ़दा, हरि बिना कोई बाल नहीं पढ़दा। आया हुक्म तो ते उठ चलना, आया हुक्म तो ते उठ चलना। पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। तन मिट्टी दे विच रुलना, तन मिट्टी दे विच रुलना। पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। जितने भी लोग अपने पूर्वजों को गंगा जी में अस्थियां लेकर के विसर्जित करने जाते हैं, उनसे कभी एक बार पूछना कि जब अपनी माता जी को, कभी दादाजी को, अपनों को जब आप वहां छोड़ के आए हो और फिर कभी गंगा नहाने गए हो, तो क्या कभी आप उस घाट पे गए कि यहाँ पे मैं अपने दादाजी को विसर्जित करके गया था? कोई नहीं जाता। तभी जाता है जब इस काम के लिए जाना। कभी वहां जाके हाथ जोड़ के शायद प्रार्थना कभी नहीं की होगी कि दादाजी अगर एक आधी हड्डी आपकी यहाँ पड़ी है तो मैं उसे प्रणाम करने आया हूं। नहीं, कोई नहीं जाता। रास्ते रास्ते जा रहा था, मन में कुछ अरमान थे। जब हम चलते हैं ना तो सोचते हुए चलते हैं, ये दिमाग कभी नहीं सोता, ये बस आखिर में ही सोता है, और जब ये सोता है तो फिर हिंडा ही हो जाता है। रास्ते रास्ते जा रहा था, मन में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़ियां, एक तरफ शमशान थे। गौर से सुनना, रास्ते रास्ते जा रहा था, मन में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़ियां, एक तरफ शमशान थे। पांव तले एक हड्डी आई, उसके यही बयान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान हैं। इसलिए तो पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, गीता, रामायण, जितने भी ग्रंथ उठा के आप देखोगे उसमें सब में लिखा है पाप न करना, पाप न करना, पाप न करना। लेकिन पाप ना करना का ना हटा दिया हम लोगों ने। जो लिखा था ना पुराण में कि पाप ना करना, तो हमने जो ना लगा था
बीच का वो हटा दिया, बस एक ही काम रह गया, पाप करना, पाप करना, पाप करना। लेकिन इसका जब एंड आता है, जो आप बैंक में जमा करते हो वो ब्याज सहित मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी चलता है कि पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। और ये जीवन एक बार मिला है, बार बार पता नहीं हम पैदा होंगे कि नहीं होंगे, कोई गारंटी थोड़ी है। और मनुष्य ही बनेगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। जीवन एक बार मिलता है। जीवन का फूल नित्य नहीं खिलेगा, बार बार नहीं अवसर मिलेगा। नित्य नहीं खिलेगा, बार बार नहीं अवसर मिलेगा। सुफल होवे होता आना जाना, जो हरि सेवा उपकार कमाऊंगा। जे तू हरि की राह पे चलना, जे तू हरि की राह पे चलना, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं चलना, तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, तू 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 पाप न कर बंदिया। भागवत जी में कथा आती है कि ये जो जीव है उस परमात्मा का अंश है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये अंश है परमात्मा। और अंश का मतलब होता है कि जहां से बिजली चलती है उससे जब तक जुड़ी रहती है तभी तक प्रकाश होता है। तो ये शरीर जब तक उस कहीं ना कहीं से जब तक उस ईश्वर से जुड़ा रहता है तभी तक इसमें प्रकाश रहता है। और जैसे ही वहां से स्विच ऑफ किया गया, समाप्त हो गया। हमारे करने से, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन सत्कर्मो जायताम महा, सत्कर्म करने से परमात्मा की कृपा हमेशा बरसती रहती है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि हम उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार जुड़े रहते हैं। धन भोलेनाथ जो इतनी कृपा हमारे ऊपर बनाए, कहीं ना कहीं से ईश्वर की इतनी कृपा है कि जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा, अपने नीचे देखोगे तो पता लगेगा, कई पैरा तो नंगे फिरदे, सिर तो लपड़ छावा, मैनू दाता सब कुछ दिखता, क्यों ना शुक्र मनावा। पर शुक्राना अदा होता नहीं। ऐसा लगता है कि हमने अपने दिमाग से कमाया, अपनी मेहनत से कमाया है। नहीं, ये उसकी कृपा है। हमेशा बैठ के उसका धन्यवाद अदा करो। धन भोले बाबा, धन भोले बाबा, धन भोले बाबा देव
साथ वे मेरे अपने कछड़ गए साथ वे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ वे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ वे दे दे सिर पे मेरे तेरा हाथ रे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ रे सिर पे मेरा तेरा हाथ रे। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। और सत्य क्या है? शिव है। शिव के आगे की मात्रा अगर आप निकाल देंगे, शिव के आगे की जो छोटी ई की मात्रा है उसे आप निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? क्या रहेगा? 100। मात्रा निकालने मात्र से केवल 100 रह जाएगा। तो जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। धन भोले बाबा, धन भोले बाबा, धन भोले बाबा देव जी। धन भोले बाबा, धन भोले बाबा, धन भोले बाबा देव जी। धन भोले बाबा, धन भोले बाबा, धन भोले बाबा देव जी। धन भोले बाबा, धन भोले बाबा, धन भोले बाबा देव जी। मेरी सी कोई नेक कमाई, मेरी सी कोई नेक कमाई, मैं उतर तेरे ले आई, मैं उतर तेरे ले आई। मेरे पुण्य छठ गए साथ वे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ वे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ रे दे सिर पे मेरे तेरा हाथ रे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ रे दे सिर पे सदा तेरा हाथ। और बाबा से रिश्ता क्या है? प्रभु से हमारा रिश्ता क्या है? हमारा जो रिश्ता है मछली और पानी का है। हमारा जो भोले बाबा से रिश्ता है वो क्या है? मछली और पानी। पानी के बिना मछली रह नहीं सकती। मैं मछली तू पानी पानी, मैं मछली तू पानी, मैं मछली तू पानी पानी, मैं मछली तू पानी। मैं इसलिए नहीं लगा रहा था, सीधा पलट
बाबा धन भोले बाबा देव जी धन भोले बाबा धन भोले बाबा धन भोले बाबा देव जी मैं माड़े कर मादा मारिया मैं माड़े कर मादा मारिया मेरे कोई कर्म अच्छे नहीं है प्रभु मैं माड़े कर मादा मारिया मैं माड़े कर मादा मैनू सबने है दुत्कारिया मैनू सबने है दुत्कारिया जब समय खराब होता है तो अपने भी धक्का मारते हैं जब वक्त खराब हो तब अपने की पहचान हो जाती है धीरज धर्म मित्र और नारी अरे जब समय खराब हो तो इस शरीर की भी पहचान हो जाती है ये भी साथ छोड़ देता है ये भी कहता है मैं तेरा साथ भी दूंगा मैं माड़े कर माता मारिया मैं माड़े कर माता मारिया मैनू सबने है दुत्कारिया मैनू सबने है दुत्कारिया मेरा कर्म धर्म तेरे हाथ में मेरा कर्म धर्म तेरे हाथ में तू छड्डी न मेरा हाथ में बाबा बाबा मेरे सिर पे जो तेरा हाथ है वो कभी हटाना नहीं क्योंकि अगर आपने अपना हाथ हटा दिया तो इस संसार में कोई अपना हाथ मेरे सिर पे नहीं रखेगा तो छड्डी न मेरा साथ मेरे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ वे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ वे मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ वे बाबा भोले हैं दुखिया देनाथ वे मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ वे धन भोले बाबा धन भोले बाबा धन भोले बाबा देव जी धन भोले बाबा धन भोले बाबा धन भोले बाबा धन भोले बाबा देव जी धन भोले बाबा धन भोले बाबा धन भोले बाबा मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।